ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं हमारा फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस शुरू करते हैं। फ्यूचर टेंस में आज हम सबसे पहला टेंस देखेंगे जिसको हम बोलेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, और इसी का दूसरा नाम है क्या? सिंपल फ्यूचर टेंस। इसको आप याद कर लो तो आपके लिए बहुत भलाई है, नहीं तो हमेशा जिंदगी में रुसवाई है। अगर याद कर लोगे तो आपके लिए भलाई है, नहीं तो हमेशा आपको रुसवाई है। ठीक है, सिंपल फ्यूचर टेंस या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ये हो गया। इसकी पहचान देख ली। इसकी पहचान आखिरी में जो है वो गा, गी या फिर गे, इन तीनों में से कोई एक आएगा। ठीक है, पहचान के लिए हमने ये बता दिया। एग्जाम्पल के लिए हम एक सेंटेंस ले लेते हैं, और वो जो वाक्य है वो हम ले लेते हैं कि मैं आपको अंग्रेजी पढ़ाऊंगा। मैं आपको अंग्रेजी पढ़ाऊंगा। इसमें आई क्या है? ये मैं क्या है? सब्जेक्ट है। आपको क्या है? ऑब्जेक्ट है। आप ऑब्जेक्ट हो। और पढ़ाना क्या है? यहाँ पर वर्ब है। तो ये हमारा वर्ब हो गया, VERB वर्ब। ठीक है, अब हम इसको ले लेते हैं। अच्छा, इससे पहले हम इसका स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं कि स्ट्रक्चर क्या होता है। सब्जेक्ट प्लस विल या फिर शैल और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। ये क्लियर हो गया? ये हमारा हो गया। अब हम बात करते हैं इसको अरेंज करने की। सबसे पहले अरेंज करेंगे तो क्या आएगा? सबसे पहले आई आएगा। तो क्योंकि आई को इंग्लिश में मैं बोलते हैं, मतलब मैं को इंग्लिश में आई बोलते हैं। ठीक है, चूंकि मैं आई इसलिए यहां पर आई। आई हो गया हमारे पास। अब आई के साथ हम लगाएंगे विल, तो ये क्या हो जाएगा? आई विल। क्या? आई विल हो गया, आई हो गया, विल हो गया। अब क्या आएगा? वर्ब आएगा। टीच करने के लिए, पढ़ाने के लिए क्या है? टीच। ये हो जाएगा आई विल टीच। अब ऑब्जेक्ट क्या है? यू। आई विल टीच यू क्या? इंग्लिश। आई विल टीच यू इंग्लिश। इसका मतलब ये हो जाएगा कि मैं आपको इंग्लिश पढ़ाऊंगा। इसमें आपको की जगह पे आप लोगों को भी बोला जा सकता है कि मैं आप लोगों को अंग्रेजी पढ़ाऊंगा। स्ट्रक्चर यही होगा, बोलने में यही आएगा कि आई विल टीच यू इंग्लिश। आपको या आप लोगों के लिए इंग्लिश में कोई नया लफ्ज नहीं है। मैंने बोला यू, उसका मतलब आप हो सकते हो, आप लोग हो सकते हो, आप जन हो सकते हो, कुछ भी हो सकता है। तो मैंने सिर्फ यू बोला, तो यू से मुराद आप लोग, आप जन, ये सब एक ही कंटर में कवर करेगा। तो यू का मतलब आप लोग भी होगा, आप सब हो गए। तो आई विल टीच यू इंग्लिश, ये हमारा एक स्ट्रक्चर हो गया। मैं आपको पानी पीने के लिए कहूँगा। मैं आपको पानी पीने के लिए कहूँगा। मैं आपको शरबत पीने के लिए कहूँगा। मैं आपको दूध पीने के लिए कहूँगा। ये सब यहीं पर आएगा। ठीक है, तो एक जुमला ले लेते हैं कि मैं आपको पानी पीने के लिए कहूँगा, क्योंकि पानी कॉमन है। अगर ये वो आपसे आ गया तो फिर दूध भी आ जाएगा आपसे और फिर शरबत भी आ जाएगा। तो मैं आपको क्या? पानी पीने के लिए कहूँगा। मैं आपको पानी पीने के लिए कहूँगा। कौन कह रहा है? मैं। क्या हो जाएगा? आई विल। आई विल। अब मैं कहूँगा आपको, आई विल, टॉक नहीं होगा। यहाँ पे मैं पानी पीने के लिए कह रहा हूँ, तो मैं आपसे कह रहा हूँ, तो आई विल आस्क हो जाएगा। आई विल आस्क किसको? यू। किस चीज के लिए? फॉर क्या हो जाएगा? अब मेरी बात याद करो, मैंने क्या बोला था? जब एक टेंस में, एक सेंटेंस में दो वर्ब आ जाए, याद करो, जब एक टेंस में दो वर्ब आ जाए, एक टेंस है ये, एक सेंटेंस है। इस एक सेंटेंस में एक वर्ब तो आस्क हो गया, दूसरा वर्ब ड्रिंक हो गया।
तो मैंने क्या बोला था कि जब दूसरा वर्ब आएगा तो इसको आईएनजी लगाते हुए हम उसको बात को, तो आई विल आस्क यू फॉर ड्रिंकिंग वाटर, मैं आपको पानी पीने के लिए कहूंगा। अब अगर मैं बोल दूं कि मैं आपको दूध पीने के लिए कहूंगा, तो यहां पे क्या हो जाएगा, आई विल आस्क यू फॉर ड्रिंकिंग मिल्क, मैं आपको शरबत पीने के लिए कहूंगा। आई विल आस्क यू फॉर ड्रिंकिंग शरबत, मैं आपसे क्या क्या पीते हैं, जमजम। आई विल आस्क यू फॉर ड्रिंकिंग जमजम, होली जमजम, क्योंकि आबे जमजम मुकद्दस चीज़ है, पाक है, जमजम शरीफ बोला जाता है। तो आई विल आस्क यू फॉर ड्रिंकिंग होली जमजम, ये हो गया। अब मैं आपको पानी पीने की जगह पे मैं बोलूँगा मैं आपको बैठने के लिए कहूँगा, मैं आपको पानी पीने की जगह पे किसके लिए कहूँगा, बैठने के लिए। तो आई विल आस्क यू फॉर ड्रिंकिंग नहीं आएगा अब यहाँ पे, फॉर सिट हो जाएगा। हाँ सिटिंग अगर कहीं जगह है तो आई विल आस्क यू फॉर सिटिंग, अगर आगे कुछ है तो आएगा, इंग लगाते हुए हम लगाएंगे, और नहीं होगा तो आई विल आस्क यू फॉर सिट। बात समझ लो मेरी, सुन लो, हमारे पास पानी पीने के लिए था, वाटर रहा तो हमने ड्रिंकिंग लगाया। अगर हमारे को कहीं बैठना है, बैठने के लिए चेयर है हमारी, तब हम बैठने के लिए सिटिंग लगाएंगे, तो हम बोलेंगे सिटिंग ऑन द चेयर, सिटिंग ऑन द चेयर, तब हालांकि सिटिंग। लेकिन हम सिर्फ बैठने की बात कर रहे हैं, तो आई विल आस्क यू फॉर सिट, मैं आपको बैठने के लिए कहूंगा। अब अगर मैं बोलता हूँ कि मैं आपको कुर्सी पे बैठने के लिए कहूंगा, तो आई विल आस्क यू फॉर सिटिंग ऑन द चेयर। सिटिंग कब किया मैंने, जब हमारे पास आगे कोई ऑब्जेक्ट है, कुर्सी पर बैठ रहे हैं, और अगर सिर्फ हमको बोलना है कि बैठने के लिए, तो आई विल आस्क यू फॉर सिट, मैं आपको बैठने के लिए कहूंगा। बात समझ आ गई, ये हो गया क्लियर, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। इसको मिटा दूं, चलो एक जुमला आपकी तरफ से अगर हो जाए तो अच्छा होगा, क्योंकि पसंद आप लोगों की है, तो एक जुमला आप लोगों की तरफ से भी निकल के आना चाहिए। बताइए एक वाक्य, स्टेशन जाऊंगा, चलो आपका नाम अबू फजल, कौन जाएगा, सब्जेक्ट कौन होगा इसमें, जो जाएगा वही ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट होगा, तो अबू फजल हो गया सब्जेक्ट, ठीक है। कहाँ जा रहा है, रेलवे स्टेशन, ठीक है। जा कहाँ रहा है, मतलब जा रहा है कि आ रहा है कि क्या कर रहा है, जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा, ठीक है। चलिए सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, बात खत्म। हमको दो ही चीज़ चाहिए थी, सब्जेक्ट चाहिए और वर्ब चाहिए। ऑब्जेक्ट शैल तो लगाएंगे, ऑब्जेक्ट तो हमारे पास आखिरी में है ही है, कहाँ जाएगा जो भी देख लेंगे। अब अपन शुरू करते हैं, अबू फजल विल कहाँ गो टू, कहाँ पर, रेलवे स्टेशन। अबू फजल विल गो टू रेलवे स्टेशन, क्यों जाएगा रेलवे स्टेशन, हाँ, टू रिसीव हर मदर, ये लड़का है तो यहाँ पे आएगा हिज मदर। अगर ये लड़की होती तब हर होता। अबू फजल विल गो टू रेलवे स्टेशन टू रिसीव हिज मदर, कब, कब, टुमारो आखिरी में लगा दो। रेलवे स्टेशन कल लेने के लिए अबू फजल अपने माँ को लेने स्टेशन जाएगा, तो अबू फजल विल गो टू रेलवे स्टेशन टू रिसीव हिज मदर टुमारो, कल अपनी मम्मी को लेने के लिए स्टेशन जाएगा। तो हमने क्या किया, हमने सब्जेक्ट लिया यहाँ पर, विल लिया यहाँ पर, और विल शैल के बाद सीधा क्या आ गया, हमने ले लिया वर्ब ले लिया। अब उसके बाद जो भी हो आप प्रीपोजिशन कंजंक्शन लगाते हुए लगा दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये आपका जो स्ट्रक्चर है ये फ्रेम हो गया और वाक्य निकल के आ गया, सेंटेंस निकल के आ गया, जिसका मफहूम निकल रहा है कि अबुल फजल कल अपनी अम्मी को लेने के लिए स्टेशन जाएगा कल। बात समझ आ गई। चलिए अब ये सेंटेंस हमारा ये तो हो गया, जिसको हम बोलते हैं कौन सा सेंटेंस, सिंपल तो है, पॉजिटिव सेंटेंस, और इसी को हम अफर्मेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। याद है हमने बताया था अफर्मेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिसमें पॉजिटिव बात होती है,
ठीक है, तो उसी को पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं और उसी को अफर्मेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। तो हम जो यहाँ पर कर रहे हैं ये सारा का सारा जो सेंटेंस है वो अफर्मेटिव सेंटेंस है। AFFRMATIVE अफर्मेटिव सेंटेंस। वालेकुम अस्सलाम। अब हमें आराम से अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। ये अफर्मेटिव सेंटेंस जिसमें पॉजिटिव बात हो, तो ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। नहीं आए तो हमने कहा उसी को रिवीजन करते रहे थोड़ा थोड़ा। ये सेंटेंस हो गया, उतार लिए, उसको लिख लिए। अबुल फजल कल अपनी अम्मी को लेने के लिए स्टेशन जाएगा। अब हम क्या करते हैं, अब हम बोलते हैं कि अबुल फजल का कोई भाई होगा। जब अबुल फजल जाएगा तो जाहिर सी बात है उसका भाई तो जाएगा नहीं। अबुल फजल जाएगा तो उसका भाई का क्या नाम है, मोहम्मद फैज़। अबुल फजल जाएगा तो फैज़ नहीं जाएगा, और फैज़ जाएगा तो अबुल फजल नहीं जाएगा। तो हम ये कहते हैं अबुल फजल चला गया, कल जा रहा है, तो फैज़ नहीं जाएगा। अब मैं बोलता हूँ कि मोहम्मद फैज़ कल अपनी अम्मी को लेने के लिए स्टेशन नहीं जाएगा, तो ये सेंटेंस हमारा कौन सा हो जाएगा, नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। नेगेटिव सेंटेंस आप याद रखना, विल और शैल, इसके फ़ौरन बाद आप यहाँ पे नॉट लगा देना, बात आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जहाँ पे अबुल फजल है वहाँ पे हम क्या करेंगे, मोहम्मद फैज़ क्या वांट। अब ये वांट क्या है, बहुत बढ़िया, हमने बताया भी था, विल और प्लस नॉट इसका शॉर्ट फॉर्म है। विल प्लस नॉट का शॉर्ट फॉर्म है वांट। मोहम्मद फैज़ वांट क्या, गो टू रेलवे स्टेशन टू क्या, टू रिसीव हिज मदर। बात समझ में आ गई, कब, टुमारो। ये हो गया हमारा सेंटेंस कंप्लीट। नेगेटिव कैसे बनाएंगे, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब कहलाती है। जब भी आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो, हेल्पिंग वर्ब के फौरन बाद नॉट जोड़ दो। और हमने आपको बारहा बताया है कि जब जब हमने सेंटेंस को नेगेटिव किया है, हमने विल और शैल, ये यहाँ पर है हेल्पिंग वर्ब, लेकिन दूसरी जगह पे कुछ और हेल्पिंग वर्ब होगी। तो आप बस इतना याद रखें कि ये हेल्पिंग वर्ब के फौरन बाद नॉट लगा देंगे, हमारा सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट होगा, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं होगी, और ये हमारा जो सेंटेंस है ये हमारा बन जाएगा नेगेटिव सेंटेंस। बात क्लियर हो गई, ये हमारा हो जाएगा नेगेटिव सेंटेंस। और नेगेटिव सेंटेंस वो होता है जिसमें नफी आती है, जिसमें बात नहीं की आवाज़ निकलती है, जिसमें हम कोई भी बात का इनकार कर दें। नकारात्मक वाक्य हिंदी में अगर बोलना चाहें, इंग्लिश में बोलना चाहें तो नफ़ी आती है, ये बोल सकते हैं। उर्दू में बोलना चाहें तो नफ़ी आती है, और अरबी में बोलना है तो मनफी जुमला बोलते हैं। मनफी जुमला मतलब ऐसा जुमला जिसमें नहीं की आवाज़ निकले। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मनफी जुमला या फिर नेगेटिव जुमला। बात समझ में आ रही है सादिक? स्ट्रक्चर याद करने के लिए हमने बोला था, और हमने इसीलिए बना करके वीडियो भी आप लोगों को दे दिया था कि आप वो वीडियो देख करके कम से कम सेंटेंस को बार बार रिवाइज करते रहें, है ना। तो हमने बोला था कि आप लोग सेंटेंस याद करें, पता नहीं याद हुआ कि नहीं हुआ कितना। तो ये हो गया, ये जुमला समझ में आ गया। नेगेटिव कैसे बनाते हैं, बात समझ में आ गई। मिटा दे इसको। चलिए, ये हो गया हमारा कंप्लीट जुमला। शहबाज भाई समझ में आ रहा? ये सारी चीज़ तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि किसी जुमले को नेगेटिव करना हो तो हेल्पिंग वर्ब के फौरन बाद नॉट लगा दो, जुमला नेगेटिव हो जाएगा। चलिए अब देखता हूँ कि आपको और कितना याद है। मुझे बनाना है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। बहुत बढ़िया, हेल्पिंग वर्ब को सामने ले आएंगे और जो भी सब्जेक्ट है उसको हम आगे धक्का मार के ऐसे बढ़ा देंगे, तो हमारी आवाज़ अब क्या निकलने लगेगी। आप जो इंटेरोगेटिव मैं आपको बताता हूँ ना, इस इंटेरोगेटिव को बहुत कॉन्सेप्चुअली तरीके से समझो, क्योंकि जब हम क्वेश्चन वाला सेंटेंस बनाएंगे, जैसे कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं क्या करता हूँ, बात समझ रहे हो ना, तुम कहाँ रहते हो, जब ये जुमला बनाएंगे हम, इस तरीके का सेंटेंस बनाएंगे, तो इसमें इंटेरोगेटिव वाला जो बनाया हुआ हमारा जो सेंटेंस है ना, वही इस्तेमाल होगा। तो इसीलिए मैं आपको अभी ये वाला नहीं बता रहा हूँ कि जिसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं कि आपका नाम क्या है, जैसे कौन, कहाँ, कैसे, कितना, कब, ये सारे जो जुमले आते हैं ना, ये सारे जुमले आएंगे जब मैं इस 12 को कंप्लीट कर दूंगा। 12 समझ गए ना।
जब 12 बज जाएगा आपका, सेंटेंस का 12 बजा देंगे जब अपन लोग, तब हम आपको क्वेश्चन बनाने का तरीका बताएंगे। क्योंकि अभी हमारे पास 2 टेंस और बचे हुए हैं, इसके बाद 2 और बचे हुए हैं, उसको भी कंप्लीट करना है। क्योंकि इंटेरोगेटिव इसका नहीं बताया था, इसलिए हम आप इंटेरोगेटिव कवर कर रहे हैं। एक जुमला बता दो आप इंटेरोगेटिव बताते हुए, जिसमें हम कोई सवाल पूछ रहे हैं किसी से। क्या ये कल स्कूल जाएगा? चलिए, क्या ये कल स्कूल जाएगा? क्या ये कल स्कूल जाएगा? ये क्वेश्चन मार्क लग गए आखिरी में। बहुत बढ़िया। पहले हम इसको बना देते हैं पॉजिटिव, वो कल स्कूल जाएगा। ही विल गो टू स्कूल टुमारो। ही विल गो टू स्कूल टुमारो, इसका मतलब क्या हुआ कि यह कल स्कूल जाएगा। यह मतलब वह है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। या अगर इसकी बात करता हूं तो दिस ले लो, दिस विल गो टू स्कूल टुमारो, ये हो गया। चलो, अब मैं क्या बोल रहा हूं कि क्या ये कल स्कूल जाएगा, तो मैं क्या करूं, इस विल को उठाऊंगा, आगे लाके रख दूंगा, तो ये विल आगे आ जाएगा और यहां से खत्म हो जाएगा। तो ये सेंटेंस हो जाएगा कि विल दिस गो टू स्कूल टुमारो, और आखिरी में क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क। बात समझ में आई? कैसे हुआ ये जो क्या की आवाज़ें कैसे निकली है? हेल्पिंग वर्ब को हमने उठाया और आगे ला करके फिट कर दिया, और जब आगे ला के फिट कर, तो ये जगह बच रही है, तो मैं क्या करूंगा, चल खिसक खिसक खिसक, तो ये खिसकेगा और यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा। और जो पहला लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल होता है, तो ये बन जाएगा कि विल दिस गो टू स्कूल टुमारो। बात समझ आ रही? इस तरीके से, और आखिरी में क्वेश्चन मार्क लगेगा। जब भी हेल्पिंग वर्ब शुरू में आएगी, आखिरी में क्वेश्चन मार्क जरूर आएगा, क्योंकि इससे हमारी आवाज़ निकल रही है इंटरोगेटिव की, और इसका मतलब निकलेगा कि क्या यह कल स्कूल जाएगा। बात समझ में आ गई? अब मुझे ये बोलना है कि क्या यह कल स्कूल नहीं जाएगा। क्या बोलना है मुझे? ये तो हमारा हो गया इंटरोगेटिव। अब मुझे बनाना है इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो अब मैं इसी को इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाता हूं। तो इंटरोगेटिव तो ये हो गया हमारा, और प्लस नेगेटिव पहले लिख दूं यहां पर। आ रहा समझ में? क्या यह कल स्कूल, और यहां पर आ जाएगा नहीं, और ये हो जाएगा जाएगा, और आगे क्वेश्चन मार्क। बात समझ में पहले आई? अब हम पहले क्या करेंगे, अब हम पहले इसको बनाएंगे कि यहां से आएगा पहले हम वही वाला, दिस विल। बात समझ में? दिस विल गो टू स्कूल टुमारो। अब हम पहले क्या छुपाते हैं, यह कल स्कूल नहीं जाएगा। क्या हो जाएगा? यह कल स्कूल नहीं जाएगा। दिस विल नॉट लगा दें आगे, तो ये हो जाएगा दिस विल नॉट गो टू स्कूल टुमारो। ये क्या हो गया? अभी सिर्फ नेगेटिव बना है, अभी क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क को बनाने के लिए इसको उठाएंगे, आगे ले आएंगे, और जैसे इसको उठा के आगे लेके आएंगे तो ये आगे आएगा, तो ये यहाँ से खत्म हो जाएगा और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। ठीक है? अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको धक्का मारेंगे, चल खिसक चल खिसक चल खिसक, ये खिसकेगा तो ये यहाँ पर आ जाएगा दिस, और ये यहाँ से मिट के और यहाँ पे आ जाएगा डब्ल्यू कैपिटल हो जाएगा। ये हो जाएगा दिस विल नॉट गो टू, सॉरी विल दिस नॉट गो टू स्कूल टुमारो, एक ये हो जाएगा। या फिर अगर हम इसको लेके आएंगे तो ये साथ में आएगा, अगर तो वांट दिस गो टू स्कूल टुमारो, वैसे ही रहेगा। क्या समझ में आया? अगर हेल्पिंग वर्ब अकेला आती है तो नॉट को वहीं छोड़ दो, ये आ जाएगा विल के साथ। लेकिन अगर इस वाले को लेते हो तो चूंकि इसके साथ नॉट जोड़ा हुआ है, तो इसको लेकर के भी आ जाओगे तो भी जुमला आपका ग्रामेटिकली करेक्ट रहेगा। बात समझ में आ गई? तो ये हो गया आपका इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव जुमला। बात समझ में आ रही है? अच्छे से आ गई? तो अब आपका पॉजिटिव सेंटेंस यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव के बाद इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अच्छा सुनो एक चीज और, जो हमने अभी आपको यहाँ पे रूल बताया है ना, ये रूल सिर्फ इसी जुमले के लिए नहीं है, या सिर्फ इसी स्ट्रक्चर के लिए जो रूल नहीं है, ये रूल यूनिवर्सल रूल है। इंग्लिश के लैंग्वेज में आपको कहीं पे भी आपको अगर नेगेटिव बनाना है, इंटेरोगेटिव बनाना है, या इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाना है, तो यही रूल काम आएगा।
हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट को आपस में रिप्लेस कर दो।